आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को कही। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि उन्हें गठबंधन से घाटा ही हुआ है। ये बात भी सही है। कई रिपोर्टों में ये दावा किया गया कि बीएसपी ने जब जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसका कोर वोटर उससे दूर चला गया। ताज़ा उदाहरण साल 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब बीएसपी ने अपने धुर विरोधी एसपी के साथ गठबंधन किया। लखनऊ में हुआ गठबंधन धरातल पर मौजूद बीएसपी के कोर वोटर को रास नहीं आया, लिहाजा उसने बीजेपी का रुख कर लिया। मायावती के इस ऐलान के बाद विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि मायावती इससे क्या संदेश देना चाहती हैं। सवाल ये भी है कि मायावती के इस ऐलान के बाद यूपी और देश की राजनीति पर क्या असर होगा। यूपी में करीब 25 से 30% आबादी की राजनीति करने वाली बीएसपी अब अपने पुराने वाले रूप में आने के लिए तैयार है। ये मायावती की बॉडी लैंग्वेज से भी साफ झलक रहा था। उन्होंने इशारों में बता दिया कि वो अपने कोर वोटर से दूर नहीं होना चाहती। अब उनका पूरा ध्यान अपने कोर वोटर दलित, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी पर रहेगा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश उर्मिल का मानना है कि मायावती की एकला चलो नीति से फायदा कम और विपक्ष को घाटा ज्यादा होगा। उनका मानना है कि साल 2024 में एकजुटता की बात कर रहे विपक्ष को मायावती ने बड़ा झटका दिया है। अगर मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरती हैं तो दलित, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी के वोटों में बंटवारा होगा और इसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने इसकी भरपाई के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे दलित वोट को अपने साथ जोड़ा जा सके। अखिलेश पहले से ही खुद को लोहिया और अम्बेडकरवादी होने का दावा करते आए हैं, जिससे दलित वोट उनके साथ जुड़े। गैर यादव ओबीसी को जोड़ने के लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा। लेकिन उर्मिलेश उर्मिल का मानना है कि अखिलेश यादव की राजनीति में कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। वो कब कौन सा फैसला ले लेंगे पता नहीं चलता। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव बाद सब एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर चंद्रशेखर रावण उनके साथ जुड़ते हैं तो अपने साथ वो कुछ लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर रावण को लेकर दलित युवा वर्ग में क्रेज है। पश्चिमी यूपी में अच्छा जनाधार है, लेकिन ये लोग कितना वोट में कन्वर्ट होंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने का संदेश देकर क्या कोर वोटर को अपने साथ जोड़ पाएंगी। इस सवाल के जवाब में उर्मिलेश उर्मिल कहते हैं कि कांशीराम के समय आप देखेंगे कि बहुजन का हिस्सा उनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मायावती को कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। उन्होंने कोई थिंक टैंक नहीं बनाया। जब वो यूपी की सत्ता में थी तो उनके सबसे बड़े सिपह सालार सतीश चंद्र मिश्रा थे, जिनकी सहभागिता कभी भी बहुजन आंदोलन के सिपाही के रूप में नहीं देखी गई। लिहाजा उन्होंने बहुजन इंटरेस्ट की राजनीति को छोड़ दिया और इसका सबसे बड़ा फायदा हाल के दिनों में बीजेपी ने उठाया। अगर मायावती सोच रही हैं कि ऐसा करने से पहले वाला कोर वोट बैंक उनके साथ जुड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाल के दिनों में उनकी अपनी कोर वोटर के बड़े तबके में विश्वसनीयता घटी है। अब सामाजिक आधार पर उस बड़े तबके का जुड़ना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो भी हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मायावती ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने बयानों से ये संकेत दे दिया है कि उनका जनाधार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने इसके लिए ईवीएम को भी दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ईवीएम को छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तब बीएसपी की ताकत का अंदाजा लग जाएगा।